तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन से सटी सीमा पर एक बार फिर झड़प हुई है। ये भीषण सड़क जो झड़प है वो खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों की सीमा पर हुई है। इस झड़प में तालिबान ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। हमले में कई पाक चौकियों के तबाह होने की भी खबर मिल रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी चौकियों से तालिबान बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए हैं, ये भी दावा किया गया है। कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो किस कदर खराब होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और तालिबान में कोहराम मचा हुआ है और हमला जिस तरीके से किया गया है अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर, और साथ ही साथ दावा भी ये कर दिया गया है कि भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, यानी कि भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा तालिबान की ओर से किया गया। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि हमने कई ऐसे सैन्य चौकी है जिस पर भी हमने कब्जा किया है। तो कुल मिलाकर देखिए आमने सामने इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि देखिए तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि काबुल में जो हमला किया गया था पाकिस्तानी सेना की तरफ से, इसका हमने बदला लिया है, ये उसी का पलटवार हमने किया है। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कई ऐसे जगह हैं जो इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक हमले अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए डूरंड लाइन पर जिस तरीके से झड़प की स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ये जंग क्यों हुई, क्या वजह है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए चमन बॉर्डर पर फिर से भीषण संघर्ष यहाँ पर शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी अभी भी हो रही है और ये गोलीबारी देखिए कल रात से हो रही है, जो अब तक थमी नहीं है। अफगान ने पाक के ड्रोन हवा में मार गिराए हैं, यानी कि अफगान लगातार देखिए किस तरीके से अपनी ताकत दिखाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अफगानी एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा भी अफगानिस्तान की तरफ से किया गया। अफगान फोर्स ने कब्जे का दावा कर दिया और यह कहा गया है कि हमने पाक की कई चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया, और इसी के साथ ही पाक चौकियों से कई हथियार भी जब्त किए गए हैं, यह कहा गया है अफगानिस्तान की तरफ से। कुल मिलाकर देखिए बताने की ये कोशिश हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहां पर तबाह करने को लेकर जो कदम उठाए उस पर हम लगातार देखिए किस तरीके से आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही थी और यही कल देखने को भी मिला है। पाक से जंग छिड़ने के बाद बॉर्डर पर तनाव, यानी कि अभी हम आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या ताजा हालात है ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बॉर्डर पर अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अफगानी सेना जो है तेजी से आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो पाक से जंग छिड़ने के बाद बॉर्डर पर इस वक्त बेहद स्थिति जो है गर्म नजर आ रही है, माहौल काफी गर्म है और स्थिति काफी इस वक्त आपको बताया कि तनावपूर्ण बनी हुई है। चमन बॉर्डर की ओर से देखिए अफगानी टैंक जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अमेरिकी हथियारों के साथ आगे बढ़ती इस वक्त अफगान की जो आर्मी है वो नजर आ रही है। चमन बॉर्डर की ओर से अफगानी टैंक आगे बढ़ गए हैं और ये बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। बॉर्डर पर हथियार भेज रही है अफगान की सेना और कुल मिलाकर यहां पर देखिए आर पार की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि हथियारों के जखीरों के साथ आगे बढ़ते हुए अफगान आर्मी नजर आ रही है। आसपास के गांव खाली करवा दिए गए हैं, एहतियातन तौर पर आसपास के गांव खाली करवा दिए गए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त भगदड़ की स्थिति भी बनी हुई है, यानी कि बेहद चिंताजनक स्थिति इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और जान बचाकर वहां पर कई लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए वहां पर हमले और अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से वहां पर भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ और श्रुति दासगुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शरदेंदु सर मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके से आप तमाम हालातों को देख रहे हैं इस वक्त? देखिए ये जो हालात डेवलप हुए हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो एक बहुत ही मित्र देश हुआ करते थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका रूट कॉज क्या है? अब इस सारी चीजों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को लेनी पड़ेगी। ये जो सिचुएशन, जिस तरीके की अनस्टेबिलिटी, जिस तरीके का स्कर्मिशेस, जिस तरीके की फायरिंग चल रही है, पाकिस्तान सोलली जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने उनके काबुल पे एयर स्ट्राइक किया। आपको जी। किसी सॉवरेन कंट्री में इस तरीके से स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, जबकि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। आप टीटीपी और तालिबान को अलग ना समझें
और आज से नहीं, 1893 से लेके आज तक अफगानिस्तान लगातार ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा है। उसके पश्तून देखिए 2 इलाकों में बटे हुए हैं, 2 सरहदों में बट गए हैं, लिहाजा उनका आना-जाना अभी तक आप परमिट कर रहे थे। जब जी। आपने रोक लगाई तो वहाँ पे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा और इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा हमारा इलाका है, लिहाजा हम आएँगे, जाएँगे, और अभी तक तो इसमें कोई बंदिश नहीं थी। हम्म। लिहाजा इसकी शुरुआत इस रॉन्ग फुटिंग पे हुई और आज की डेट में पाकिस्तान उस पे उसने रोक लगाने की कोशिश की। तालिबान के जो को फायरिंग किया, उनके लोगों को तकरीबन रिपोर्ट है 200 लोगों को मारा। हम्म। लेकिन इसके एवज में देखिए तालिबान कितने संघर्ष के साथ और किस तरीके से उन्होंने फास्ट विक्ट्री हासिल की। उन्होंने 2021 से सत्ता में हैं, आज की डेट में वो रिबिल्डअप की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने 25 से 30 पोस्टों पे कैप्चर कर रखा है। पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर 58 सोल्जर को मार दिया। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म का डिस्प्ले किया, वो भी एक शर्मनाक बात है पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई मानता था, लेकिन आपके नैरो साइटेडनेस की वजह से आपने इस इलाके में इनस्टेबिलिटी बता दी और कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान का खौफ है। जब से देखिए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, एक अलग तरीके हम्म। की इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में आई, एक अलग तरीके की खलबलाहट और एंग्जाइटी पाकिस्तान में आया। इसके तहत वो रुकना नहीं चाहते, लेकिन आपको मानना पड़ेगा अफगानिस्तान की आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। आप भले ही वहां टैंक ले जाएं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग युद्ध में जो लंबे समय तक चलने वाला है, उसमें तालिबान आपको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि पाकिस्तान आर्मी को पता नहीं लगेगा। वैसे भी पाकिस्तान की आर्मी ओवर स्ट्रेस्ड है, बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा पीओके तक वो ओवर स्ट्रेस्ड है, प्रोफेशनलिज्म जीरो है, रिसोर्सेज है नहीं और तमाम तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में वो लगे हुए हैं। तो उनका एक फाइटिंग कैपेबिलिटी या किसी समस्या या किसी तरीके के प्रोटेस्ट को सॉल्व करने का उनका मादा नहीं है। और साथ में तालिबान से उन्होंने इस तरीके की एनिमोसिटी बोल ली है, वो जी। पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। भले ही चाइना, रशिया, सऊदी अरब, कतर तमाम ऐसे कंट्री हैं जो मान रहे कि इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और तालिबान ने टू सम एक्सटेंट एक सीज फायर का एग्रीमेंट भी किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शासन तंत्र है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपना खड्डा खुद खोदा हुआ है, इसके हम्म। अंत में गर्त में वो गिरेंगे। इस रीजन का सबसे बड़ा सूदिंग फैक्टर है इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है। हम हम्म। इस रीजन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शांति प्रोवाइड करते हैं। अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान एलाई बनता है तो पाकिस्तान के लिए एक खतरा महसूस होता है, कहीं ना कहीं चाइना भी अनकंफर्टेबल होता है। लिहाजा इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये बॉर्डर शांत रहे। और हिंदुस्तान के लिए भी लॉन्ग टर्म में ये एक दूरदृष्टि दिखती है कि अगर पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान बॉर्डर पे एंगेज रहेगा तो उसका बाकी रिसोर्सेज का ड्रेन होगा, वहां का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक तरीके का पाकिस्तान अपने ही कॉबवेब में फंसता हुआ चला जा रहा है और अंत उसका होगा जब उसका बाल्कनाइजेशन होगा। बीएलएफ उसके कंट्रोल में नहीं है। जी। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से आपके क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि उनके सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं, हम्म। लड़ाई का कोई भी उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या एप्टीट्यूड नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन मेरा मानना है कि होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक आप अमेरिका की मदद से सरवाइव करेंगे? कब जी। तक आप चाइना के इकोनॉमिक पॉलिसी या सी पैक का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके तहत जिंदा रहेंगे? आपको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करनी पड़ेगी जिसकी कोई विजन नहीं है आपके पास। आपका एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए जिसका कोई विजन नहीं है आपके पास। तो लिहाजा पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है और अफगानिस्तान को जब से उसने दुश्मन बना लिया है तब से उसकी सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस हो रखी है। वो इस रीजन में ही बिल्कुल। और आइसोलेटेड देखिए ना, होता हुआ रक्षा नजर आ रहा है। मंत्री वहां के जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कल ही बयान दिया था कि अफगानिस्तान के साथ हमारा दुश्मनी भरा माहौल है और इसी के बाद ही अफगानिस्तान के बाद अटैक भी हो जाते हैं। यानी कि देखिए, खुद रक्षा मंत्री को पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते नहीं, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से बयान दिए गए। मैं आपके पास आऊंगी श्रुति दास गुप्ता जी। किस तरीके से आप तमाम चीजों को देख रहे हैं और भारत के लिहाज से क्या भारत पर भी इसका किस तरीके से कोई असर होगा? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी भारत पहुंचे थे और इसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही थी, कई नेताओं की तरफ से बयान भी दिए गए और अब इसके बाद जब हमला हुआ है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से, तो कैसे इसे देखें?
जी, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हमारे अंदर बैठे भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो कह रहा था कि इंडिया अब तालिबान के साथ भी हाथ मिलाने लगा है, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है। पर फॉरेन पॉलिसी बहुत सिंपल सी है, अगर वो वहाँ के लोग हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे भी हैं, हम उनके साथ इंटरफेयर नहीं करते, हम उनके साथ शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। इसलिए इंडिया ने उनके साथ हाथ मिलाया है, वहाँ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने की बात करी है। और तालिबान अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम उनके यहाँ क्यों जाके उंगली करें। हम पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई कैसे जीना है वो जाके अफगानिस्तान में जाके अपना हुकूमत वहां जाके जमाई जाए। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान जो है वो एक बहुत सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, बहुत स्पेसिफिक उसकी जियो लोकेशन की वजह से उसके ऊपर हर कोई नजर डाल के रखता है। चाहे आप 90 के दशक में सोवियत की बात करें, 80s 90s के दशक में सोवियत की बात करें, या आप उसके बाद अमेरिका की बात करें, बाद में चीन जो BRI के थ्रू उस अफगानिस्तान के साथ डील करना चाह रहा है। तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है उसको ईरान, रशिया और चाइना के पास रखती है, और ये लोकेशन जो है अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है कि TTP के नाम से उसने वहां पे हमला किया है, तो इसके अंदर अमेरिका का भी हाथ है। और वो इसीलिए आपके ट्रम्प साहब भी आके कह रहे हैं कि मैं हल करवाऊंगा इस युद्ध को। नहीं तो अब तक तो रुक गया था ना ये जो भी झड़प थी, पर इन्होंने बाद में दोबारा से ड्रोन भेजे। ड्रोन भेजने का मतलब ये है कि तालिबान को उकसाना। तालिबानी एक जो है, दे आर अ फाइटर फोर्स, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर हैं, वो वही करते हैं। और ये एक साल पहले का मुझे याद है उनकी स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा था कि हमारे लोग गवर्नेंस के लिए नहीं बने हैं, हमारे लोग लड़ाकू लोग हैं, और उनको टेबल कुर्सी पे बैठ के देश चलाने में ना बड़ी मुश्किल होती है। इनकी इच्छा होती है अंदर से किसी तरीके का माहौल बने ऐसा, और ये पाकिस्तान ने मौका दे दिया। और अब वो डूरेंट लाइन तो खत्म हो गई, अब चमन बॉर्डर जब उन्होंने पार कर लिया वहां से, तो डूरेंट लाइन का जो एक किस्सा ये खत्म होगा। इसके बदले में अब वो देखते हैं कि अमेरिका आगे क्या हाथ बढ़ाएगा। इसमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर भी काफी लोग सवाल उठाने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि अमेरिका की ऊंट जिस तरफ करवट लेगा उसके हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और तालिबान के साथ ताल्लुकात को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आपके लिए सामने आएगी। हमें जो सतर्क रहना है वो है कि हमारा जो POJ के जहाँ पे ऑलरेडी वहां पे प्रोटेस्ट चल रही हैं, वहां के मिनिस्टर्स आके आपके UK वगैरह में आके बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए POJ को पाकिस्तान ऑक्यूपाइंग फोर्स, उनको उनसे आजादी चाहिए। तो ये मौका हमारे लिए आसान है कि अगर पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है तो हमें अपनी जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है उस पर आगे चलकर वापस हमें ले लेना चाहिए। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं, इसमें समय लगेगा और इसमें डिप्लोमेसी लगेगी, क्योंकि इस एक्शन को दो बहुत तरीके से देखा जा सकता है। चाइना भी इसके विरोध जा सकता है। अब तक चाइना इस झड़प को लेकर एकदम शांत है, रूस शांत है, सिर्फ और सिर्फ USA ने कदम बढ़ाए हैं क्योंकि उसको वो बेस चाहिए, बगराम बेस चाहिए, और उसके चलते उसको वहां पे कंट्रोल चाहिए, जिससे सेंटकॉम के अंदर उसके पास पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी दो जगहें हो जाए और वो उससे ईरान, रशिया और चाइना पे प्रेशर डाल सके। तो हमारे लिए अपनी सॉवरेनिटी बचाने की एक चाह होनी चाहिए, और जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन्स है उसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हमने अभी कुछ दिनों में बढ़ गई हैं कि उस तरफ से इन्फिल्ट्रेशन बिड्स आ रही हैं, और हमने उसको न्यूट्रलाइज भी किया है। तो ये चीजें हमें इस वक्त बॉर्डर रूप से सतर्क रहनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन मैं आपसे समझूंगी सरदेंदु जी, जो ये झड़पें देखने को मिल रही है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्या ये आने वाले दिनों में युद्ध में भी तब्दील हो सकता है? और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, तालिबान के लिए यह युद्ध की स्थिति है और पाकिस्तान के सोल्जर जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो युद्ध की स्थिति है। इससे और एस्केलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका लेवल ही वहीं पे है। देखिए, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, लिहाजा नेवी का इस्तेमाल नहीं। ऐसे फोर्स ऑफ ग्राउंड है जहां पे एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान है उसकी एफिकेसी लिमिटेड है। तो तमाम तरीके की जब आप गुरिल्ला वॉरफेयर या ग्राउंड बैटल के लिए आते हैं तो पोस्टों पे हमला, तमाम पोस्टों पे कैप्चर करना, मिसाइल, रॉकेट और आर्टिलरी का इस्तेमाल करना और फिजिकल असॉल्ट करना, ये सारी चीजें वहां हो रही हैं। ये है कि कितने दिन तक किस इंटेंसिटी के साथ इस ऑपरेशन चलाते हैं। अगर पाकिस्तान फुल फ्लेजेड ऑपरेशन भी लॉन्च करता है तो वो इसी लेवल का रहेगा, और अफगानिस्तान के तालिबान अगर इसको रेजिस्ट करते हैं या इसका काउंटर देते हैं तो वो भी इसी लेवल का रहेगा। तो आज की डेट में कहना कि ये युद्ध नहीं है, मेरा मानना है कि ये युद्ध की स्थिति और ये युद्ध इसी तरीके से तो चलता सर क्या लग रहा है रहेगा। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को किसी का साथ भी मिल सकता है घर के अंदर ही? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, POK में हमने देखा, और जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, तो
कि जो पाकिस्तान के अंदर जो संगठन है तमाम, जो सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, तो क्या अफगानिस्तान के साथ वो आएंगे क्या? देखिए, काफी उम्मीद की जा रही है। देखिए, पश्तून जो है ना, वो आधे केपी में है और आधे अफगानिस्तान में है, और वो अपने को एक मानते हैं, एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मानते हैं। जब इनका इस तरीके का एकीकरण है तो ये पूरा पूरा लोकल सपोर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम दिनों से टीटीपी इतना अग्रेसिव और इतने ऑपरेशन कर रहा था, इसकी वजह थी कि वहां पे मास सपोर्ट था, पब्लिक सपोर्ट था। वहां पे पाकिस्तान से वो अपने आप को अलाइन नहीं करते, वो अपने आप को कल्चरली, रिलीजियसली, तमाम तरीके की जो उनका एसोसिएशन है वो अफगानिस्तान से मानती है। यही तो पूरा टसल है। इसी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस है। टीटीपी को पूरी तरीके से तालिबान बैक करता है और पाकिस्तान ने टीटीपी को बैन कर रखा है। सारे ऑपरेशन की जड़ टीटीपी वहां पे तमाम तरीके का ऑपरेशन कर रहा है, जो पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती। जब उन्होंने बैन कर दिया तो इस टीटीपी का नाम भी फितवा अल खवारिन रख दिया गया है, जिससे कि वो अपने ऑपरेशन जारी रख सकें। तो जब इस तरीके का मास सपोर्ट होता है तो पाकिस्तान की आर्मी वहां मार्जिनलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लिहाजा वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है आज की डेट में पता नहीं है। जो उनके चीफ मिनिस्टर थे वो तहरीक इंसाफ पार्टी के थे। आज की डेट में वो पाकिस्तान की लाइन को टो नहीं करते, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को टो नहीं करते। तो जी। एक अलग से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वहां पे जब इस तरीके से मासेस जब सड़कों पे और गवर्नमेंट के प्रति अपना डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं तो दिखाता है कि ये लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और इनका अलाइनमेंट अफगानिस्तान के तालिबान से ज्यादा है। लिहाजा मेरा मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। एक राइट टाइम है पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन का, जो कि पाकिस्तान पूरी तरीके से छिन्न भिन्न होता हुआ जा रहा है। लेकिन तमाम तरीके के इंटरनेशनल प्रेशर है। शायद पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका जब तक वहां पे है शायद वो नहीं आ पाएगा। इसी वजह से उसने अपने पोर्ट को, अपने मिनरल को अमेरिका के हवाले कर रखा है। और साथ में चाइना का जो सीपेक का इतना बड़ा बिलियंस एंड बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रखा, जी। वो भी आसानी से नहीं जाने देगा। तो ठीक है। पाकिस्तान की सरजमी आज की डेट में पूरी तरीके से विदेशियों के पास है। पाकिस्तान की सरकार एग्जिस्ट नहीं करती, और यही मौका है जब केपी और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता हुआ दिखेगा, अगर ये एस्केलेट और करता है और तालिबान अगर पूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी को सपोर्ट करके उन सारे इलाकों पे कब्जा कर ले जो कि ड्यूरंड लाइन और जो उसके पश्तून इलाकों में आता है, तो पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आता है। यानी कि तिल तिल कर इस वक्त टूटता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है अगर ऐसे ही आक्रामक रूप देखने को मिलेगा अफगानिस्तान का।